हेलो दोस्तों, मैं अरुण यादव आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। कल हमने देखा अंकों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न, नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। अब उसी के आगे हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल कैसे आता है। चलिए अब इसी चीज को हम बीच में से उठा दें, अगर हम कहें कि 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 21 अंक तक 21 अंक तक हम पूछ दें, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार या फिर कुछ भी, ठीक है। अब पहले निकालें तो देखिए, अगर 8 के बाद ये 9 तक लिखते हम तो क्या कहते कि 5 से लेकर 9 तक कितने अंक, 5 से लेकर 9 तक कितने अंक, तो कहेंगे 5 से लेके 9 तक कितनी संख्याएं, तो 5 संख्याएं होंगी ना, ठीक। अब 5 संख्याएं हैं और हर एक संख्या एक अंक की, तो ये 5 अंक बनेंगे क्या, 5 अंक बनेंगे ना, ठीक। अब जब ये 5 अंक हमने कर लिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 21 अंक टोटल पूरे करने हैं, तो 5 अंक हमने काउंट कर लिए, तो बचेंगे कितने, तो 16 अंक और बच जाएंगे, 16 अंक बच जाएंगे। जब 16 अंक बचे तो उसके बाद तो 10 से ही काउंट करना है ना, तो यानी 8 संख्याएं बनेगी क्या, 8 संख्या बनेगी, ठीक है। 8 संख्या बनी, जब 8 संख्या बनेगी ना, तो 8 और 5 13, कुल 13 संख्याएं हो जाएंगी, लेकिन वो कहां से 13 संख्याएं होंगी, कहां से, 5 से ही ना, 5 से लेकर 5 से आगे 13 संख्याओं तक जाना है, तो 5 से तो 13 संख्या ऐसे गिनने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन हम कहें कि यहीं से अगर यहां से लेके 13 संख्या तक जाना है, तो इसके बाद हम कह दें कि 1, 2, 3, 4, तो शुरू से लेके कितना तक जाना होगा, यानी शुरू से लेंगे तो 4 संख्याएं और बढ़ जाएंगी, यानी 17 संख्याओं तक जाना होगा, यही ना। यहां से अगर 13 संख्या जाना है तो इससे पहले 4 संख्या नहीं दिए, इसका मतलब अगर 4 संख्या को लेके करें शुरू से, तो हम कहेंगे कि 17 संख्या जाना है आगे, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 17 संख्या तक, यानी 16, 17, यही होगा ना, सही होगा, ठीक है। ये चीज हमें नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम निकालने के लिए इसका सहारा लिए ना, तो हम लिखेंगे 5, 6, 7, 16, 17 ऐसे करके। पूछा इकाई अंक तो 7, दहाई अंक 1, जो पूछेगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए अच्छा देखिए, अगर यही हम कह दें 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 17 अंक तक, 17 अंक होने चाहिए टोटल, तब क्या कहेंगे, वही सिस्टम, 5 से लेके 9 तक कितनी संख्या, 5 संख्या, और कितने अंक, तो 5 अंक होंगे ना, 5 अंक। अब 17 में से 5 अंक हमने ले लिए, 12 अंक और चाहिए, 12 अंक का मतलब 6 संख्या मिलेगी, इसका मतलब कि 5 से लेके टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, 5 से शुरू करेंगे
तो 9 तक 5 संख्या आई, तो 5 से शुरू कर रहे हैं ना, तो 5 से लेके यहां तक 11 संख्या बन जाएगी। 5 से आगे 11 संख्याओं तक चलना है। लेकिन यही चीज हम शुरू से कह दें, तब शुरू से कह देंगे तो 4 संख्याएं नहीं दिया है, तो 11 में 4 और जुड़ जाएंगी, 15 तक चलना है, इसका मतलब 15 संख्याओं तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 13 14 15। बात समझ में आ रही है? और ये नहीं दिया तो ये हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए एक चीज इसमें और जान लेते हैं। अगर हम कह दें कि 2 से विभाजिता का नियम क्या है? 2 से विभाजिता का नियम तो यही बताया गया था कि कोई भी संख्या हो, लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए, लास्ट का एक अंक 2 से कटना चाहिए। चलिए फिर 4 से क्या बताए थे? 4 से कहे थे कि कोई भी संख्या हो, लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, यही कहे थे ना। उसके बाद 8 से बताए थे। 8 से क्या कहे थे कि कोई भी संख्या हो, लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, यही कहा गया था ना। अगर आप डिविजिबिलिटी का रूल जो है अच्छे से पढ़े होंगे ना, तब तो ये बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो उसको आप प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसानी से समझाया गया है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो देखिए हर एक टॉपिक ना एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। अगर पिछला वाला टॉपिक हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगला टॉपिक पढ़ने आइए ना, तो उससे पहले आप पिछला टॉपिक उसका देख लीजिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। चलिए 2 का मतलब 2 के पावर 1, 4 का मतलब 2 के पावर 2, 5 का मतलब 8 का मतलब 2 के पावर 3। ऐसे ही 2 के पावर जब 4 करेंगे तो 16, तो 16 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या हम बना देंगे, ऑटोमेटिक बनाएंगे। 16 से बनाएंगे तो हम कहेंगे कि 3 पावर था तो लास्ट का 3 अंक देख रहे थे, 4 पावर बन गया तो लास्ट का कोई भी कितना हो बड़ी संख्या हो, लास्ट का 4 अंक देख के उसमें भाग दे लेंगे। अगर वो संख्या कटेगी तो कट जाएगी, है ना। चलिए 2 के पावर 5 यानी 32 से कटने का रूल क्या है कि कह रहा है ना कि ये कोई भी संख्या हो, लास्ट का 5 अंक आप ले लीजिए, 5 अंक ले लीजिए और उसमें भाग दीजिए, उसी में भाग दे दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि वो संख्या 32 से कटेगी कि नहीं कटेगी। वैसे ही 64 से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही रूल चलता है। जब आप डिविजिबिलिटी का रूल पढ़े होंगे तो आपको याद होगा हम 2, 4 और 8 का रूल एक साथ बताए थे। 2, 4 और 8 का रूल एक साथ बताए थे ना, ठीक है। अब हम 5 का थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 5 का रूल क्या था? 5 का रूल ये था कि लास्ट वाला कितना हो बड़ी आपकी संख्या दे दी गई हो, लास्ट का पहला अंक देखिए, उसमें या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। इसका मतलब क्या है कि वो 5 से कटने वाली होनी चाहिए, 5 से कटने वाली होनी चाहिए, यही ना। चलिए अगर हम कहें 25 से कैसे चेक करेंगे? 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3 यानी 125, अब 5 के पावर 4 यानी 625 चेक कर सकते हैं हम, है ना।
तो 25 का रूल क्या बन जाएगा वैसे ही कि लास्ट का जो 2 डिजिट हम लेंगे, 2 अंक लेंगे, उसको चेक करेंगे कि ये 25 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर लास्ट का 2 अंक 25 से कट जाएगा तो वो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें दे दिया गया 1050, इसको चेक करना है कि बताइए ये संख्या 25 से कटेगी कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 2 अंक देखेंगे, ये 25 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 25 दूना 50, पूरा का पूरा कट गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी कट जाएगी। अगर हमें लिख दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और यहाँ 75 कर दिया गया। ठीक, तो अब इतनी बड़ी संख्या को हम कैसे चेक करेंगे कि ये 25 से कटेगी कि नहीं कटेगी। या फिर ये भी कह सकता है कि 25 से हम भाग देंगे तो क्या शेष मिलेगा, ये भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब कि लास्ट का केवल हम 2 अंक चेक करेंगे और देखेंगे कि ये 25 से कट रहा है कि नहीं। अगर 25 से कट रहा है तब तो पूरी संख्या कट जाएगी, 25 से नहीं कट रहा है तो यहीं से आप शेष भी निकाल सकते हैं, यहीं से आप शेष भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम कहें कि हम कह दिए कि 30 में आप 25 का भाग करिए, ठीक है, तो 25 से जितना एक्स्ट्रा होगा, कटने वाले से जितना एक्स्ट्रा होगा वही होगा, तो 25 से कम 25 बच गया 5, यही ना। तो इसी को चेक करके हम पता कर लेंगे, यानी 25 से अगर भाग देंगे तो 0 शेष मिलने लगेगा, पूरा पूरा कट रही है, इसका मतलब 0 शेष बचेगा। ठीक है, 5 का भी हो गया, 125 का भी हो गया, सॉरी 25 का भी, 125 का भी, 625 का भी, ऐसे आगे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा 10 के बारे में चेक करते हैं। 10 के बारे में कहा जाता है कि लास्ट का जो अंक है ना, लास्ट का एक अंक उसमें 0 हो, ठीक है। फिर 100 से कटने का रूल क्या है, तो हम कहेंगे कि कितना हो बड़ी संख्या हो, लास्ट में 2 0 हो, ठीक। 1000 से हम कहेंगे कि लास्ट में कितना हो बड़ी संख्या हो, लास्ट का 3 अंक 1000 मतलब कि 3 0 हो, है ना, 3 अंक पे 0 हो, ठीक। तो ऐसे ही ये भी चलता। मान लीजिए कि लास्ट का जो अंक है, वो हमें बता दिया 005 बता दिया। अगर हम कहें कि इस पूरी संख्या को 1000 से आपको भाग करना है, बताइए शेष क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे कि 1000 से तो ये पूरा पूरा यहाँ 0 बनना चाहिए, इसका मतलब 5 एक्स्ट्रा बन रहा है, इसका मतलब 5 शेष हो जाएगा, है ना। यानी इसी में हम चेक कर लेंगे, ठीक। जैसे हम कह दिए कि 1 2 3 4 ऐसे करके 37 अंक तक बता दिए, ठीक है। 37 अंक तक आपको जाना है, तो 1 से लेके 9 तक ये तो आपको सीधा सीधा याद है, ठीक है। 10 से लेके चलेंगे और 9 अंक 37 में से चुन लिए हमने, तो 28 और बचेंगे, 28 अंक और बचेंगे, और हर एक अंक इसमें 2-2 अंक का होगा, इसका मतलब 14 संख्याएं बनेगी, 9 संख्या यहाँ बनी, 14 संख्या यहाँ, तो 9 और 14 23, चलिए 23 संख्याएं हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 23 तक, यानी 19 20 21 22 23 लिख सकते हैं ना। अगर हमसे कह दिया जाए, अगर हमसे कह दे कि आप बताइए कि इसमें 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो हम कहेंगे ना कि
5 से भाग देने का मतलब कि लास्ट के एक अंक में भाग दे देंगे हम, लास्ट के एक अंक में भाग दे देंगे। लास्ट का एक अंक यानी 3, 3 में 5 का भाग देंगे तो क्या शेष मिलेगा, क्या शेष मिलेगा, तो 3 ही मिल जाएगा ना, 3 मिल जाएगा। ठीक है, 3 शेष बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम कहें कि 25 से भाग देंगे, 25 से भाग देंगे तब क्या शेष बचेगा, तो लास्ट का 2 अंक ले लेंगे, 23, 23 में भाग जाएगी ही नहीं, यानी 23 का 23 पूरा शेष बच जाएगा। 125 से भाग देंगे तब क्या शेष बचेगी, तो 125 दूना 250 यानी 125 का एक बार भाग जाएगी, वैसे भी निकाल लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, अब देखते हैं कि अगर हम कह दें कि इस 37 अंक तक ही रहने दीजिए, यानी 1, 2, 3, 4 यही आ रहा था ना, कहाँ तक आ रहा था, 23 तक, 23 तक, तो 20, 21, 22, 23। अगर हम कहें कि इस पूरी संख्या को, ये पूरी संख्या है एक, ठीक है, इसको 2 से अगर भाग देंगे आप, 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा आपको, तो शेषफल क्या मिलेगा बताइए। तो हम कहेंगे कि जब आप इसको 2 से भाग देंगे ना, तो हम चेक कैसे करेंगे, तो हमारा नियम है कि लास्ट का एक अंक उठाइए और उसमें 2 का भाग कर लीजिए। अगर ये 2 होता तो हम कहते पूरी पूरी कट जा रही है, यानी एक भी शेष नहीं बच रही है, 0 शेष बच रही है। अगर यहाँ 3 हो गया तो इसका मतलब 2 से 2 कट गया, एक बार और शेष बचेगी ना, यानी शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा 1। यहीं पे हम अगर पूछ दें अब आगे कि ये जो 1, 2, 3, 4 ऐसे 20, 21, 22, 23 ये जो संख्या है, इसमें आप 8 का भाग देके बताइए, 8 का भाग देके। तो 8 के भाग के लिए लास्ट का 3 अंक उठाएंगे ना, लास्ट का 3 अंक उठाएंगे, इसका मतलब 223 में आप भाग दे लीजिए। इतनी बड़ी संख्या में भाग देना संभव नहीं है, अगर आप कैलकुलेटर से भी करेंगे ना तो कभी नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं इजीली कि शेषफल क्या होगा। तो अगर इसमें भाग दिया जाए तो 223 में 8 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 8 दूना के 16, सॉरी 6, 63 हो गया। ठीक है, 8 सते 56, 7 बच जाएगा। तो शेषफल क्या मिलेगा, यहां शेषफल क्या मिलेगा 7। ठीक है, अगर यही हम पूछें आगे कि इस चीज को ना, इसी चीज पे हम समझ रहे हैं बस, अभी सब कुछ समझ लेंगे एक एग्जाम्पल पे। इस चीज को अगर आप बताइए कि 10 का भाग देंगे, 10 का भाग देंगे तो क्या शेष मिलेगा, 10 का भाग देंगे तो बताइए, लास्ट का एक अंक देख लीजिए ना, लास्ट का एक अंक देख लीजिए, 0 से जितना वो लास्ट का, इतना समझिए लास्ट में 0 होना चाहिए ना, तो 0 की जगह 3 है तो वो 0 से 3 अधिक है, 3 शेष बचने लगेगा, सीधी बात। ये लास्ट का 10 से बात करें ना तो लास्ट का जो अंक है वही शेष बचेगा, यानी 3 है तो 3 शेष बचेगा। ठीक, अगर हम कहें कि इसमें 100 का भाग करें, 100 का भाग करें तो हम कहेंगे कि ये 23 शेष बचेगा, लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक। ठीक है, बात समझ में आई ना? चलिए, तो ये था आज का टॉपिक, और यहीं पे ये आपका अंकों वाली संख्या स्टॉप करते हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।